हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ दो एसयूवी कंपैरिजन। एक न्यू लॉन्च की गई हुंडई पैलिसेड कैलिग्राफी और जो दूसरी है हैवल टैंक HEV 500। प्राइस की बात की जाए, न्यू लॉन्च की गई हुंडई पैलिसेड कैलिग्राफी जो करंट जो इनवाइस है टैक्स वैलेट के लिए 2 करोड़ 54 लाख है। और बात की जाए टैंक 500 HEV की, तो जो करंट जो इनवाइस है टैक्स वैलेट के लिए 2 करोड़ 20 लाख है। इंजन की बात की जाए, हुंडई पैलिसेड कैलिग्राफी के अंदर 25 टर्बोचार्ज हाइब्रिड इंजन दिया गया जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। बात कीजिए हॉर्स पावर की, तो इसके अंदर आपको 329 हॉर्स पावर और 460 का न्यूटन में टॉर्क आता है। बात कीजिए हैवल टैंक 500 की, तो उसके अंदर आपको 2000 सीसी टर्बो चार्ज हाइब्रिड के साथ इंजन दिया गया जो 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। बात कीजिए पावर की, तो इसके अंदर आपको 348 हॉर्स पावर और 648 का न्यूटन में टॉर्क देखने नजर आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि अगर आपके पास 2.25 से लेकर 2.5 करोड़ तक का बजट हो, आप कौन सी गाड़ी इन दोनों में परचेज करना पसंद करेंगे। बात की गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या फीचर दिए गए, उसकी डिटेल कंपैरिजन की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना बोलेगा। आप चलते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर एक्सटीरियर के कंपैरिजन की तरफ। फ्रंट लुक की बात की जाए, गाड़ी की फ्रंट लुक काफ़ी अग्रेसिव दी गई है। और बात की जाए डीआरएल, इसके काफ़ी ह्यूज आपको डीआरएल देखने नजर आएंगे। और बात की जाए इसके अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर लाइट दी गई है और लो बीम हाई बीम का ऑप्शन आपको सेपरेट देखने नजर आएगा। गाड़ी की ग्रिल की बात करें, काफ़ी ह्यूज इसकी ग्रिल है और ग्रिल के अंदर भी आपको डीआरएल की ऑप्शन दी गई है। सिल्वर प्लस पियानो ब्लैक कलर की ऑप्शन दी गई है। ग्रिल काफ़ी ह्यूज किस्म की है इसके अंदर। फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं और फ्रंट पे पार्किंग सेंसर के साथ आपको फ्रंट कैमरे की ऑप्शन भी दी गई है। और नीचे आपको सिल्वर रंग के डिफ्यूजर की ऑप्शन भी आपको देखने नजर आएगी। बात करें तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको ह्यूज किस्म की ग्रिल नज़र आएगी जो क्रोम कलर में दी गई है। और आपको इसके अंदर फ्रंट कैमरा नज़र आएगा। जैसे आप नीचे आएंगे इसके अंदर आपको फ्रंट पे सेंसर नज़र आएंगे जो फ्रंट पे भी और रियर में भी है। और इसकी जो आपको लाइट्स नज़र आएंगी एलईडी जो टेट्रा एलईडी लाइट जो बुगाटी स्टाइल में दी गई है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसकी हेडलाइट है, इसके अंदर लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन है। ये लो बीम का ऑप्शन है, ये हाई बीम का ऑप्शन है। ये डीआर लाइट्स दी गई है और टर्निंग इंडिकेटर के लिए आपको ये चीज़ दी गई है। और ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल इसकी बहुत ही खूबसूरत अग्रेसिव है क्योंकि ये कंपेरेटर है लैंड क्रूजर और प्राडो का। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर आपको 21 इंच के लेवल दिए गए हैं जो डुअल टोन में आते हैं और प्रेली का टाइल इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। साइड लुक में देखेंगे तो फेंडर के ऊपर आपको करेक्टर लाइंस देखने नजर आएंगी। और साइड लुक की बात करें तो इसके अंदर आपको पैनल आपको सिल्वर रंग का दिया गया जो सिल्वर गार्निश के साथ आता है। और बात की ह्यूज किस्म का आपको रिटेक्टर मिरर दिया गया जिसके अंदर आपको 360 व्यू कैमरा, सेंसर, टर्निंग इंडिकेटर और ब्लाइंड स्पॉट मीटर दिया गया है। इसके अंदर दोनों साइड पे आपको स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन दी गई है। बात की रूफ में, तो रूफ रेयर की बात करें इसके अंदर आपको सिल्वर रंग की रूफ रेयर देखने नजर आएगी। और रूफ में आपको सनरूफ और आपको मून रूफ की ऑप्शन दी गई है। साइड लुक में देखेंगे तो इसके अंदर आपको जो ग्लास है इसके आपको प्राइवेसी ग्लास दिया गया जो टिंटेड दिए गए हैं जो ब्लैक कलर के शेड देते हैं। और आप फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड पे आपको फ्यूल टैंक की ऑप्शन दी गई है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसके 20 इंच के लाइव नज़र आएंगे जो क्रोम कलर के हैं। और इसके अंदर जो कॉन्टिनेंटल के टाइल इंस्टॉल की जो सबसे अच्छी बात है। और इसके जो साइड मिरर है आपको साइड मिरर ऑटो टेक्नो मिरर मिलेंगे और साथ में 360 कैमरा और टर्निंग इंडिकेटर दिए गए। और एक और न्यू फीचर, अगर आप डोर जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको फुट स्टेप जो ऑटोमेटिक इसकी नीचे आ जाती है, बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और इसके जो बैक जो विंडोज़ है वो टिंटेड विंडो यानी ब्लैक कलर के शेड देते हैं जो कंपनी से ही यानी फिटेड है। और बहुत यानी कि आपको फ़र्क नज़र आएगा ग्रीन और ब्लैक कलर में। और जो इसके डोर हैंडल है हाफ कलर मैच है और हाफ क्रोम में। रूफ में देखेंगे तो रूफ में रूफ रेड और पैनोरामिक सनरूफ आपको इसके अंदर नज़र आएगा। रियल लुक की बात की जाए तो काफी रेंज रोवर से इंस्पायर आपको देखने नजर आएगी। लाइट्स की बात करें तो आपको एलईडी प्लस लावा लाइट की ऑप्शन दी गई है। हाइब्रिड की बैजिंग मेंशन है ट्रंक के ऊपर। रियर बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए और नीचे आएंगे रिफ्लेक्टर से आकर रिवर्स लाइट की ऑप्शन दी गई है। और सिल्वर रंग का डिफ्यूजर आपको नजर आएगा। पहली सेट मॉडल है तो आपको पहली सेट की आपको बैजिंग मेंशन दी गई है और होंडाई का लोगो मेंशन है। बात की अगर रूफ के अंदर तो आपको इसके अंदर स्पॉइलर की ऑप्शन दी गई और साथ में रियर मिरर कैमरे की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। रूफ में देखेंगे तो आपको कलर मैच, बॉडी कलर मैच आपको शार्क इंटीरियर की ऑप्शन देखने नजर आएगी। नीचे ट्रंक में आएंगे तो आपको रिवर्स कैमरे की ऑप्शन दी गई है। स्मार्ट एंट्री के साथ आपको ट्रंक दिया गया। और बात की गाड़ी की ट्रंक स्पेस की, तो इसके अंदर आपको माइनर ट्रंक स्पेस देखने नजर आएगी। ट्रंक में देखेंगे तो आपको जो टूल किट है जिसके अंदर आपको रियर में जो माइनर सी स्पेस है उसके अंदर आपको टूल किट की ऑप्शन दी गई है। बात की जाए अगर ट्रंक स्पेस आप उन्हें इंक्रीज करनी है तो आपको लेफ्ट साइड पे गाड़ी की जो देखेंगे बटन देखने नजर आएंगे। आप गाड़ी की सीट्स को 7 जो सीट्स है उसको आप इलेक्ट्रिक हैंडल करके गाड़ी की ट्रंक को स्पेस को बड़ा कर सकते हैं। और जो लेफ्ट साइड में जो बटन है वहीं से आप गाड़ी की सीट्स को दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट एंट्री के साथ इसका ट्रंक आता है। और ट्रंक जो इसकी बात करें ऑटो ट्रंक है, बटन पुश करने से ऑटोमेटिकली इसका ट्रंक बंद हो जाता है। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर लावा लाइट्स नज़र आएंगी रियर पे।
और 500 का आपको जो इसका लोगो वो मेंशन है और HEV गाड़ी है और ये 2000 सीसी है और ये GWM टैंक के नाम से है और इसका जो स्पेयर व्हील है उन्होंने गाड़ी के रियर प्रोफाइल में दिया गया और गाड़ी का जो बैक कैमरा है वो आपको टायर के अंदर नज़र आएगा और ये 5 डोर SUV है। तो ये पुश करेंगे तो ये डोर ओपन होगा ऐसे और बैक पे भी आपको स्पेस दी गई कोई चीज़ रखने के लिए और इसकी जो 7 सीट्स जो हैं आप देखने को नज़र आएंगी इसकी वो इलेक्ट्रिक सीट्स है। उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई, अगर आप इसको उठाना चाहें तो सीट्स ऑटोमेटिक उठ सकती है और ये देखें ऑफ़ करना चाहें तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। वैसे ही 5 सीट यूज़ होती है लेकिन अगर 7 सीट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको इलेक्ट्रिक तरह से हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप नीचे देखेंगे इसके अंदर आपको रियर में पार्किंग सेंसर नज़र आएंगे और डिफ्यूज़र इसका सिल्वर रंग में दिया गया और आपको क्रोम रंग की फिनिशिंग आपको जो इसका स्पेयर व्हील में नज़र आएगी और आपको बैक ट्रंक में भी नज़र आएगी। डोर हैंडल भी इसका आपको क्रोम में नज़र आएगा और स्मार्ट एंट्री के साथ है और लाइट भी इसकी बहुत ही खूबसूरत लावा स्टाइल में दी गई है। ये रिवर्स लाइट है और अगर आप इंडिकेटर ऑन करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर ब्लिंक करते नज़र आएंगे और तो आपको हाई माउंटेन लाइट नज़र आएगी और शार्क कंटेनर इसके अंदर दिया गया और स्पॉइलर भी इसके अंदर इंक्लूड है। रियर सीट्स में फीचर्स की बात करें तो काफ़ी लग्जरी इसके अंदर आपको इंटीरियर देखने नजर आएगा। कैमल लेदर पैकिंग के साथ आपको इंटीरियर देखने नजर आएगा जो बहुत ही खूबसूरत वाइब देता है। प्रीमियम क्वालिटी यूज़ की आपको कप होल्ड की ऑप्शन दी गई है और साथ में आपको फैब्रिक शीट का टच भी लाना नजर आएगा और एम्बिंग लाइट्स की ऑप्शन भी आपको देखने नजर आएगी। नीचे आपको कोल्ड ड्रिंक रखने की स्पेस दी गई है और बोस का आपको साउंड सिस्टम प्रोवाइड किया गया। स्पीकर के साथ साथ आपको ट्विटर भी देखने नजर आएंगे और टिंटेड मिरर के साथ साथ आपको एक प्राइवेसी कर्टन की ऑप्शन भी दी गई है। रियर सीट्स की बात कीजिए वो भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल देखने नजर आएगी और ये हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स है और कैमल लेदर पैकिंग के साथ आपको ऑफर किया जाता है। लेग स्पेस की बात कीजिए गाड़ी के अंदर काफी लेग स्पेस है और बात कीजिए गाड़ी की कंफर्ट की तो गाड़ी की जो सीट्स है वो लेदर बहुत ही आपको कंफर्टेबल फील करवाएगा। रूफ की बात की जाए तो रूफ के अंदर आपको LED लाइट्स की ऑप्शन दी गई है और बात की जाए गाड़ी के रूफ के अंदर आपको रियर पैसेंजर के लिए AC के वेंट्स दिए गए जो सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ एडजस्टेबल आते हैं और बात की जाए काफ़ी यानी कि हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन आपको रूफ के अंदर कंट्रोल दिया गया है। रूफ की क्वालिटी की बात की जाए इसके अंदर आपको सीट्स लेदर का रूफ दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियम लुक देता है। फ्रंट में रूफ में आपको सनरूफ की ऑप्शन दी गई और मिडिल में आपको मून रूफ की ऑप्शन दी गई। पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। फ्रंट पैसेंजर सीट को एडजस्ट करने के लिए आप रियर में बैठ के फ्रंट सीट्स को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट दोनों सीट्स के अंदर आपको सी टाइप की चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है। लास्ट सीट भी आप बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे पीछे करने की ऑप्शन आप बटन को देखिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। लास्ट सीट पे पैसेंजर के लिए भी आपको सी टाइप की चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है। स्पीकर की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो दोनों साइड में रियर जो सीट्स है मिडिल वाली वो हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स है और लास्ट जो सीट्स है वो आपको हीटेड आपको सीट देखने नजर आएगी। रियर भी आपको LED लाइट की जो ऑप्शन दी गई है और टच करने के साथ आपको ऑफ हो जाती है और टच करने के साथ ऑन हो जाती है। ये जो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम लगा लाइट का। सीट्स पे फीचर्स की बात करें तो आप जैसे डोर ओपन करते हैं और इसके आप मिरर पे आप इसके कर्टन नज़र आएगा बहुत यानी कि खूबसूरत, यानी कि हीट सूरज के अंदर नहीं आ सकती इससे। ये कर्टन बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर दिया गया है और आपको इसके अंदर डुअल टोन में लेदर दिया गया है, डार्क ग्रे प्लस कैमल लेदर दिया गया और साथ में आपको वुड का टच लाजमी नज़र आएगा और आपको देखने का जैसे ट्विटर और नीचे आएंगे जो स्पीकर और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए स्पेस दी गई है। और अगर आप इसके रियर पे जाके देखेंगे तो AC की जो एडजस्टमेंट है डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC इसका बैक साइड पे भी दिया गया है जो बहुत ही खूबसूरत है। अगर अपनी मर्जी से आप मोड इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर पीछे से देखेंगे तो आपको इसके जो लाइट की जो एडजस्टमेंट है वो भी दी गई है। ये इसकी लाइट की एडजस्टमेंट है और बात करें इसकी AC के वेंट्स रियर पे भी दिए हैं और रूफ में देखा जाए तो आपको पैनोरामिक सनरूफ नजर आएगा इसके अंदर और गाड़ी के अंदर बैठ के आपको लग्जरी यानी कि फील आती है कि जैसे आप किसी S क्लास गाड़ी में या किसी बहुत ही यानी लीड क्लास गाड़ी में बैठ के आपको एक प्रीमियम लुक नजर आती है ना, तो वैसे ही आपको फील नजर आएगी। फ्रंट इंटीरियर की बात कीजिए स्मार्ट एंट्री के साथ आपको डोर आता है और बात कीजिए गाड़ी के लेदर पैकेज की बहुत ही कैमल के जो प्रीमियम क्वालिटी यूज की और साथ में एम्बिंग लाइट्स की ऑप्शन नजर आएगी। ऑल मिरर इसके आपको ऑटो देखने नजर आएंगे और खूबसूरत प्रीमियम क्वालिटी का आपको लेदर देखने नजर आएगा। इसके अंदर आपको मेमोरी सीट्स के साथ साथ ओनली ड्राइवर जो सीट है वो आपको मसाजेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है। डोर हैंडल आपको सिल्वर देखने नजर आएंगे। नीचे आएगा आपको कोल्ड रखने की स्पेस दी गई है और बोस का साउंड सिस्टम दिया गया है। और बात की सीट्स की एडजस्टेबल की तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन दी गई जो लंबा स्पोर्ट और थाई स्पोर्ट आपको ऑफर करती है। इंटीरियर की बात की है तो इसके अंदर आपको जो स्टीयरिंग व्हील है आपको लेदर के साथ दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत वाइब देता है। मल्टीमीडिया इसके अंदर स्टीयरिंग आता है। लेफ्ट साइड पे आपको एडाप्टिव क्रूज और प्लस लैंड सीज का मोड कंट्रोल किया जाता है और राइट साइड पे आपको
मोड चेंज करने के ऑप्शन दी गई, कार्ट एंड ऑफ का ऑप्शन दिया गया। गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर की ऑप्शन भी दी गई है। मीटर की बात करें तो आपको एनालॉग और डिजिटल क्लस्टर स्टाइल में मीटर देखने नजर आएगा, जो बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट दिया गया है। गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप जो बटन है वो आपको बहुत ही अनकन्वेंशनल जगह पे दिया गया है। जो गेट नॉब है उसके अंदर आपको देखने नजर आएगा। सेंटर कंसोल में आएंगे तो आपको 12.3 इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। 360 कैमरे के ऑप्शन आपको बटन के क्लिक करने से आपको 360 कैमरा ऑन हो जाता है। ये एक अच्छी बात है कि गाड़ी की जो मेन जो फीचर्स है ना वो आप फिजिकली बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। LCD के अंदर आपको फीचर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकल बटन भी आपको देखने नजर आएंगे। पहली साइड में AC की बात की तो इसके अंदर आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया और हीटी प्लस वेंटिलेटेड सीट्स की ऑप्शन भी आपको सेंटर कंसोल में देखने नजर आएगी। स्टीयरिंग को कूल और हीट रखने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। डैशबोर्ड में आपको राइट साइड पे ऑटो होल्ड का बटन दिया गया, नीचे आपको मोड के एडजस्टेबल दिया गया और इसके अंदर काफ़ी मोड के ऑप्शन है। स्नो मोड दिया गया, स्मार्ट मोड दिया गया और आपको स्पोर्ट्स मोड दिया गया। जैसे आप मोड चेंज करते हैं तो आपको डिजिटल क्लस्टर भी आपको डिफरेंट नज़र आता रहेगा। सेंटर कंसोल में नीचे आएंगे तो आपको 12 वॉट की पावर प्लग चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है और स्पेस के साथ साथ आपको सेंटर कंसोल में देखेंगे आपको वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है इसके अंदर, और USB की स्लॉट और इसके अंदर ऑक्स की ऑप्शन आपको सी टाइप में दी गई है। और सन लाइट को कम करने के लिए आपको ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। 2 कप होल्ड की ऑप्शन दी गई है। आर्मरेस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको डबल कैबिन जितना आपको आर्मरेस्ट दिया गया, जो काफ़ी इनफ इसके अंदर स्पेस दी गई है। कूल बॉक्स की ऑप्शन हो सकती है, लेकिन इसके अंदर आपको कूल बॉक्स की ऑप्शन आपको देखने नजर नहीं आएगी। रूफ में देखेंगे तो आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको डिजिटल सेंटर मिरर देखने नजर आएगा, जो ये बटन फ्लिप करने से मिरर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही बटन फ्लिप करने से आपको कैमरे की ऑप्शन एडजस्ट हो जाती है इसके अंदर। रूफ में आप देखेंगे तो सनरूफ की ऑप्शन फ्रंट पे आपको देखने नजर आएगी। मिडल में जो है वो आपको पैनोरामिक रूफ की जगह आपको मून रूफ की ऑप्शन दी गई, जो फिक्स्ड है। और इस सीट्स लेदर का ऑप्शन आपको देखने नजर आएगा रूफ के अंदर। और सनवाइजर में लाइट्स की बात करें तो आपको वार्म लाइट की ऑप्शन दी गई मिरर के साथ साथ। डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी यूज़ की गई है। हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है, कैमल लेदर पैकेज यूज़ किया गया और वुड का टच लाग नजर आएगा। और फ्रंट पे आपको हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है इसके अंदर। और अगर देखेंगे जहाँ पे आपको वुड का टच देखने नजर आएगा वहाँ पे आपको एम्बिंग लाइट्स की ऑप्शन भी दी गई, जो बहुत ही स्लीक लाइट्स देखने नजर आती है। हुंडई पहली सेट के इंटीरियर में देखेंगे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी यूज़ की गई है। हुंडई पहली सेट के सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 7 एयरबैग की ऑप्शन दी गई है। ब्लाइंड स्पॉट मीटर इसके अंदर दिया गया, लाइन असिस्ट मोड दिया गया, स्मार्ट कंट्रोल दिया गया। पार्किंग सेंसर के साथ साथ आपको 360 कैमरे की ऑप्शन दी गई है। पहले स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी आती है और जैसे इसका आप डोर ओपन करते हैं तो इसकी फुट प्लेट्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। और ये इसका इंटीरियर है, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है इसका। कैमल लेदर के साथ साथ आपको वुड का टच लाज नज़र आएगा और साथ में सिल्वर रंग की लाइन नजर आएगी और ये साथ ही आपको एमलिंग लाइट्स नज़र आएगी गाड़ी की। और जो आपको साथ साथ आपको इसके अंदर स्पीकर भी दी गई टोटल, नाल नीचे आएंगे आपको स्पीकर नज़र आएंगे और एक्स्ट्रा स्पेस नीचे दी गई है। गाड़ी का जो इंटीरियर है ना बहुत ही यानी कि जिसको कहते हैं ना आउट क्लास किस्म का है। कैमल लेदर पैकिंग के साथ आती है और इसकी स्टिचेस चेक करें, वाइट रंग की स्टिचेस आपको लेदर के अंदर नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत कैमल लेदर पैकेज के साथ ही गाड़ी है और इसके अंदर आपको हीटेड प्लस मसाजर सीट्स आपको देखने नज़र आएगी और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स भी देखने नज़र आएगी, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बात करें इसके इंटीरियर की, वो आपको मैं गाड़ी का ये रिमोट है तो इससे अब स्टार्ट करके गाड़ी की फीचर्स बताता हूँ। ये इसका इंटीरियर है और बहुत ही यानी कि शानदार किस्म का इंटीरियर, खूबसूरत। और ये इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है और सारी जो एडजस्टमेंट है आपकी वॉइस कमांड कोड यानी कि जो इसका मल्टीमीडिया का कंट्रोल ऑफ सिस्टम इसका दिया गया यहाँ दिया गया है। और ये इसका एयरबैग है सेंटर में और सामने इसके 12 इंच की जो LCD इसको सारा गाड़ी का जो आप देखा जाए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और इसके अंदर पैडल शिफ्टर भी आते हैं और इसका जो स्टार्ट और ऑफ का सिस्टम वो इधर यहाँ दिया गया है। और बात की जाए इसके अंदर डुअल टोन यानी यूज़ किया गया। अगर आप गाड़ी के अंदर आके बैठते हैं ना बहुत ही यानी कि प्रीमियम लुक देती है। ऐसा आपको फील होगा जैसे आप जैसे रोल रॉयस का इंटीरियर नहीं होता वैसे आप इसको मैचिंग नज़र आएगी इसकी। और बहुत यानी कि वुड का फिनिशिंग यूज़ की गई और साथ में आपको सिल्वर रंग की लाइनिंग भी जाती नज़र आएगी। और ये बहुत ही खूबसूरत इसकी जो मिड में जो लाइट है वो लाइट प्लस आप इसके अंदर वॉच नज़र आएगी घड़ी। और ये एमलिंग लाइट्स भी इसके अंदर दी गई है, ये एमलिंग लाइट्स है, बहुत ही खूबसूरत एमलिंग लाइट्स हर गाड़ी की ना डैशबोर्ड में जाती है और स्पेशली ये खूबसूरती इस चीज़ की है। और अब बात करें ये इसका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है LCD 14 इंच की इसकी LCD है। गाड़ी के अंदर आपको हर तरह का ब्लूटूथ ऑन ट्रैक डिटेल्स है और गाड़ी किलोमीटर कितने ड्राइव कर सकती है इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। और गाड़ी के अंदर आपको हीटेड सीट्स के साथ साथ मसाजर सीट्स भी आपको देखने नजर आएगी।
एंड्रॉयड सिस्टम है सारा, बड़ा यानी सॉफ्ट सिस्टम दिया गया है। सेंटर कंट्रोल में देखेंगे तो इसके एसी की एडजस्टमेंट है ना, वो आपको एलसीडी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आप नीचे आएंगे तो एमिनी मोड्स जो है इसके यहाँ पे कंट्रोल किए गए हैं। एसी सिस्टम है, और आप अंदर के यानी कूलिंग लेना चाह रहे हैं, बाहर के लिए, सारी सिस्टम आपको बटन इधर दिए गए। और उस पर जो खूबसूरत इसकी ना वाच बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जो सेंट्रल मिडल में दी गई है। रोल्स रॉयस में दी जाती है और मर्सिडीज में दी जाती है, वो बड़ी खूबसूरत आपको देखने नजर आती है। और ये जो वुड सिस्टम है इसके अंदर आपको नीचे देखने नजर आएगा मोबाइल वायरलेस चार्जर, पुश करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से वापस आएगा। और ये इसकी गेयर की नोच है, और ये इसका सिस्टम ऑटो पार्किंग सिस्टम है, ऑटो होल्ड सिस्टम है, पार्किंग सिस्टम है। गाड़ी के अंदर आपको फैन की यानी कि सीट्स के अंदर वेंटिलेटर की जो सीट्स हैं उसकी एडजस्टमेंट दी गई है। और काफ़ी है इसके अंदर आपको हिडन जो इसके ये 4 व्हील ड्राइव है गाड़ी के अंदर, काफ़ी इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं। और ये इसके अंदर स्पेस है। और अगर आप आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट भी इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर इसके अंदर आपको दिया गया, और इसके अंदर आपको कूल बॉक्स भी देखने नजर आएगा। और अगर आप इसकी बात करें ऑटोमेटिक, इसका ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर है इसका, और जो आपकी लाइट की एडजस्टमेंट है बहुत ही खूबसूरत है, स्पेस रखने के लिए, कोई ग्लासेस के लिए। और बात करें लाइट की तो ये सिर्फ टच करना है आपने, तो टच करने के साथ इसकी जो एलईडी लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत फीचर है। और जो रूफ ओपन करने का सिस्टम वो यहाँ से दिया गया है, ये ऊपर होगा टिल, अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। बहुत यानी खूबसूरत इंटीरियर, हर चीज़ फीचर इसके अंदर दिए गए। और जो इसके अंदर 14 इंच का जो इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो इसके अंदर दिया गया। और बहुत यानी बात की जाए इसके अंदर हर चीज़ इसके अंदर आप एलसीडी से कंट्रोल कर सकते हैं, और एसी की एडजस्टमेंट जो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और 4 क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर एसी आता है। और जो अगर आप मोड जो और इसके ये देखिए मोड लिखा है, यहाँ से यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं कि ये इसकी जो सारी जो फीचर्स अंदर आपको सारा ये मोड सिस्टम के साथ साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप एसी की एडजस्टमेंट भी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बटन से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी जो एमडी लाइट्स है ना, स्पेशली डैशबोर्ड में नजर आई, स्टार नुमा नजर आ रही बहुत, यानी इसके अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का यानी कि एमडी लाइट्स आपको रात को ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी। और इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले भी आपको ये नज़र आएगा, ये 0 जो मेंशन है ना, हेड अप डिस्प्ले भी इसके अंदर दिया गया है। और बहुत यानी कि देखा ना गाड़ी के अंदर काफ़ी यानी कि फीचर्स दिए गए हैं, जो मेरे ख्याल से प्राडो, लैंड क्रूजर आजकल की जनरेशन चल रही है उसमें इतने फीचर्स नहीं दिए गए, क्योंकि ये HEV हाइब्रिड गाड़ी है, तो इसके अंदर मोस्ट यानी कि फीचर्स दिए गए हैं जो आपको प्राडो और लैंड क्रूजर में देखने नज़र नहीं आएंगे। डोर्स में देखेंगे तो आपको सारे जो मिरर ऑटो मिलेंगे, इस साइड मिरर की एडजस्टमेंट है, वुड की टच लाजमी नजर आएगा, डुअल टोन में गाड़ी का इंटीरियर है, और आपके अंदर कैमल लेदर और डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन नजर आएगा, विड भी नजर आएगी। और सिल्वर रंग की लाइनिंग के साथ आपको एमई लाइट्स पूरी गाड़ी में आगे फ्रंट पे, और आपको रियर जो सीट्स हैं वहाँ भी आपको एमई लाइट लाजमी नजर आएंगी। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर 8 एयर बैग हैं, और एक इसका स्टीयरिंग के अंदर है, एक इसका आपको पैसेंजर साइड नजर आएगा, 2 बैक पिलर पे नजर आएंगे, 2 उससे बैक पिलर पे नजर आएंगे, जो इसके अंदर आप 2 सीट्स के अंदर इसके अंदर दिए गए। और सेफ्टी फीचर का इसके अंदर 8 एयर बैग दिए गए हैं। आपको जो बटन नजर आएंगे ये मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट है, यानी कि वो इंक्रीज यानी कि डिक्रीज करने के लिए ट्रैक्शन ऑफ का सिस्टम दिया गया इसके अंदर। और जो इसका आप देखेंगे जो बोनट है वो यहाँ ऑप्शन दिया गया, यहाँ से ओपन होता है।